क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सारे हृदय से कि आपने हमें बहुत ही खूबसूरत समय दिए हैं आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके साथ संगति में आने के लिए, आपके साथ रिश्ता गहरा करने के लिए, जिससे हम इस 3 दिवसीय साधना में, आत्मिक साधना में प्रभु हम आपके प्रेम को जान पा रहे हैं और हम आपके और करीब आ रहे हैं। प्रभु हम आपको और जान पा रहे हैं। पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं कि सुबह से लेके अब तक जो भी आपने हमें सिखाया है, जो भी हमें आपने जो बीज हमारे लिए दिया, वो बीज हमारे हृदय में, भूमि में गिरकर 100 गुना फसल ला रहा है। प्रभु इस सेशन को भी आपको समर्पित करते हैं। आप चलाइए, मेरे द्वारा आप बात कीजिए और सारा नियंत्रण आपको देते हैं। प्रभु हर एक भाई बहनों पर आपका नियंत्रण को मांगते हैं, मेरे ऊपर आपका नियंत्रण को मांगते हैं। आप ही चलाइए प्रभु, और आप अच्छा समझ दे रहे हैं। आप हमें समझाइए आपके वचनों की प्रकाशना, ताकि हम सुनकर समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके। यह प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है ऐसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं? और ईश्वर के प्रेम से भरे हैं कि नहीं? तो बोल रहा है ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, तो उसको अपने पास रखना है कि बांटना है? तो क्या करना है? पीछे जाना है, 2 लोगों को कस के गले लगाना है, और क्या कहना है? हाँ, जल्दी जाइए पीछे और अपना प्रेम को बांटिए, बांटिए, प्रेम बांटो, प्रेम बांटिए, जोर से गले लगाइए, कस के गले लगाइए और बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलिए, गले मिलिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसा लगा? प्रेज गॉड। बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा? प्रेज गॉड। इसी तरह प्रेम को बांटना है, सही है कि नहीं? कितने लोग मुझको जानते हैं? हाँ, बहुत कोई जानते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या आप लोग चिंता सुने? चिंता, डर नहीं सुने हैं? करते हैं चिंता? अच्छे लोग हैं, इधर के नहीं करते हैं। करते हैं, अभी भी करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु क्या बोलता है? चिंता करो कि ना करो। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रेज गॉड। तो हम लोग देखेंगे मत्ती 6:31 से। किसको मिला? पढ़ेंगे। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। क्या बोला वचन? प्रभु क्या बोल रहा है? इसीलिए यह कहते हुए चिंता
करो, करो, करो कि मत करो। लेकिन करते हैं हम लोग कि नहीं करते हैं? करते हैं। मांडर के लोग नहीं करते हैं, सिर्फ मैं करती थी। करते? खाना नहीं खाए हैं? ओ समझ में आ गया, सो रहे, नींद आ रहा है। नींद नहीं आ रहा है? चेक करेंगे, चेक करें, करे कि ना करे? सब के सब सो रहे हैं, इसीलिए आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा है? चेक करेंगे क्या? सिस्टर बोल रही है चेक कीजिए। ठीक है, करते हैं। जो कोई सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। देखिए सिस्टर बोले थे ना, सो रहे हैं सब, खाना खा के आके पेट भारी हो गया, ऐसा? सो रहे हैं क्या कि जग रहे हैं? एक दूसरे को हिला के बोलिए सोना नहीं। हालेलुया। सब जग गए ना? जग गए कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसीलिए यह कहते हुए चिंता करो कि मत करो। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? तो सुबह हम लोग क्या सीखे? प्रभु के प्रतिज्ञाओं को हाँ कहना, सही है ना? आमीन कहना, उसके जैसा करने के लिए हमको हाँ कहना, सही है कि नहीं? जो वचन में प्रभु प्रतिज्ञा दिया है, उस वचन को हमको क्या कहना है? आमीन कहना है, हाँ कहना है। हमारा पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है, सही है ना? तो अभी यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है कि इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो। और हम लोग करते हैं कि नहीं करते? तो वचन के अनुसार कर रहे हैं कि पिता का विरोध कर रहे हैं? हेलो बोलिए, पीछे से आवाज भी नहीं आ रहा है। पिता का अनुसार कर रहे हैं कि पिता का विरोध जा रहे हैं? तो जाना है। हालेलुया। और प्रभु बोल रहा है, यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए और क्या पहने। चिंता आता है कि नहीं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मेरा गवाही कितने लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं। प्रेज गॉड। तो मेरा भी वही था, चिंता करना। चिंता ईश्वर से है क्या? चिंता इधर प्रभु बोल रहा है मत करो, सही है कि नहीं? तो हम लोग चिंता माँ लोग ज्यादा करते हैं, बाप लोग नहीं करते हैं, ऐसा है? हेलो, माँ लोग करते हैं, बाबा लोग नहीं करते हैं, ऐसा है? करते हैं कि नहीं? तो मैं भी बहुत चिंता करती थी, वचन मालूम भी नहीं था उस समय, और चिंता कर करके कैसा हो गई थी? खोखला, बीमारी। आप लोग देखे काट को घून खाता है तो काट बाहर से कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है कि नहीं? लेकिन अंदर अंदर क्या होता है? खोखला होता है, और आखिर में वो क्या हो जाता है? एक दिन टूट जाता है, गिर जाता है। उसी तरह चिंता भी वैसे ही काम करता है। बाहर से हम लोग ठीक दिखते हैं, लेकिन चिंता कर करके शरीर ठीक दिखता है, मोटा हट्टा कट्टा, लेकिन चिंता करते 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 एक समय आता है कि हम लोग टूट जाते हैं, बीमारी घुस जाता है और खटिया पकड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता है इधर? तो वैसे ही मेरा साथ हुआ। मेन जड़ यही था, चिंता। चिंता लगा रहता था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए यह चिंता करते हुए, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या। यही चीज हम लोग चिंता करते हैं, सही है कि नहीं? किसको? ईश्वर के वचन को चिंता करते हैं, लेके करते हैं कि सिर्फ संसार की चीजें को चिंता करते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या खाए, क्या पिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज से बाहर आते ही नहीं है, तो प्रभु को कैसे जानेंगे, सही है कि नहीं? प्रभु क्या बोल रहा है? चिंता करो कि ना करो? यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। आगे पढ़िएगा सिस्टर इसी को। इन
इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत। फिर एक बार पढ़िएगा सिस्टर। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि नहीं जानता है? एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज 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 के बाद चिंता मत करो। और बोलो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया। पिता जानता है कि नहीं जानता है? हाँ, आगे। कि तुम्हें इन सभी चीजों की कितना साफ साफ बोल रहा है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। प्रभु जानता है कि हमको क्या लगने वाला जरूरत है। अभी बताइए, हम लोग कितने लोग माँ बाप है इधर? हाथ खड़ा करो। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो बच्चे लोग जब क्लास चढ़ते हैं, क्लास चढ़ने वाले रहते हैं, तो बच्चे को कहना पड़ता है एडमिशन कर दो, फीस जमा कर दो, कि माँ बाप जानते हैं और पहले ही कर देते हैं। बच्चे को बोलने देते हैं कि माँ बाप पहले से ही उसके लिए जमा कर देते हैं फीस। क्या करते हैं? आप लोग जानते हैं कि नहीं कि अभी क्लास चढ़ने वाला है, ऊपर जाने वाला है, इसका एडमिशन लगेगा, इसका फीस लगेगा, इसको नया कॉपी किताब लगेगा। आप लोग जानते हैं और मांगने से पहले ही आप लोग उसको दे देते हैं कि नहीं? तो हम लोग तो संसार के माता पिता अपने बच्चे के लिए इतना करते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमारा पिता रचने वाला, हमको बनाने वाला, वो हमको जानता है कि नहीं? पूरा करता है कि नहीं? ये वचन में क्या बोल रहा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। किन सभी चीजों की? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और हम लोग चिंता कौन सी चीजों की करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। और पिता क्या बोल रहा है? हाँ, पिता वो सबों को जानता भी है और जरूरत को पूरा भी करता है। खुशी नहीं हुई? हिलाओ दूसरे पर, बोलो, तुम्हारा पिता हर एक जरूरत को जानता है और पूरा करता है। हिलाओ हिलाओ। हालेलुया। खुशी हो रही है कि नहीं? हालेलुया। पिता जानता है और जानता है कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है, इसके बाद इन लोग को क्या लगने वाला है। हमारे बच्चे को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग कभी वो सबको बोलने की मौका देते हैं क्या कि इन लोग को कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए? ऐसा देते हैं मौका बोलने के लिए? कि हम लोग ही खुद से उसको देते हैं कि नहीं? कपड़े चाहिए, इसको खाने के लिए चाहिए, इसको कब क्या चाहिए, जानते हैं कि नहीं? तो हम लोग संसार के माता पिता होकर जानते हैं, तो ईश्वरीय पिता जो हमको बनाने वाला, वो कितना कई कोसों का वो जानता है, और आगे और पीछे का जानने वाला ईश्वर, आदि और अंत को जानने वाला ईश्वर हम लोग को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये वचन को मैं नहीं जानती थी। जब ये वचन मिला और उसके बाद इस वचन के अनुसार मैं इस वचन को हाँ और आमीन में बदल दी। मैं स्वीकार की कि हाँ प्रभु, आपने कहा है चिंता ना करो, तो मैं आज के बाद चिंता नहीं करती हूँ पूरी तरह से। ये वचन सुनने के बाद पूरा कार्य में डाली, वचन में उसकी प्रतिज्ञाओं को हाँ आमीन बोली, उसको मान ली। ये मेरे लिए ही है। प्रभु बोला है चिंता नहीं करो, तो मैं भी नहीं करती हूँ। ऐसे करके चिंता करना छोड़ दिए कि मेरा
ननद का कैसे शादी होगा, देवर का कैसे होगा, सास ससुर तो नहीं है और मैं बड़ी हूँ, तो यही मेरा अंदर चिंता रहता था। ऊपर से मेरा पति नशा करता था, तो मैं बोलती थी कि कैसे सुधराएंगे, कैसे करेंगे, वो सब चिंता मेरा अंदर चल रहा था। लेकिन जब वचन मिला तब मैं बोली कि प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगी कि कैसे होगा, कैसे सुधरेगा। बस अभी वचन मिलने शुरू हुआ, सिस्टर हम लोग का गांव आना शुरू की, तो जो भी वचन वो बता रही थी, वो शब्द में सामर्थ्य है, शब्द निर्माण करता है। सुबह पढ़े ना, सिखाई ना सिस्टर, वो हर एक वचन को लिखते गई और उसको हाँ और आमीन में बदल दी। वो मैं बोले प्रभु ये मेरे लिए ही है। मैं उस वचन को स्वीकार की और उसके अनुसार करना शुरू की। हालेलुया। वहां वो बोला कि चिंता ना करो, तो मैं चिंता करना छोड़ दी। कैसे? क्योंकि मुझको इतना अच्छा लगा कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। कितना बड़ा बात है, सही है कि नहीं? कौन जानता है? मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि मुझे इन सभी चीजों की जरूरत है। और सही बता रहे, सच बता रहे, हम लोग के एक समय ऐसा आया था, चिंता जिंदा चिता को जला देता है। जैसे कि वही बोले ना कि घून खाता है और गिर जाता है, वैसे ही मेरा तबीयत खराब हो गया और पूरा का पूरा टूट गई मैं। हालेलुया। टूट गई बिस्तर में चिंता की कर करके। उसके बाद क्या हुआ? वचन में जब आने लगे, प्रभु को जानने लगे, तब धीरे धीरे करके सुधार हुआ। हालेलुया। दवाई खा खा के डॉक्टर के पास जा के पैसा जा रहा है, एक तरफ से कमा रहे दूसरी तरफ जा रहा है, और खाने पीने के लिए नहीं होता था। मांग मांग के खाने की जरूरत पड़ रही थी। दूसरे लोग लाके चावल देते थे, नमक देते थे, तेल देते थे, इतना तक कि हम लोग गरीब में हो गए। क्योंकि बीमारी आने के बाद पूरा झकझोर देता है, सही है कि नहीं? और बीमारी कैसे आया? वही चिंता करते हैं। इधर चिंता, नींद लगता है रात रात को, चिंता रहेगा ना, नींद भी नहीं आएगा, रात को टकटकी लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। इधर नहीं होता होगा, अच्छे लोग हैं, होता है इधर भी। तो जब और वही तीन चीज मैं सोचती, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। सही बता रही हूँ मैं, प्रभु गवाह इस चीज का। क्योंकि घर भी वैसा नहीं था, कपड़े भी दूसरों का दिया हुआ पहनते थे, नया का कभी मतलब सोच भी नहीं रखते थे। क्योंकि इतना परिस्थिति नकारात्मक दिखता था, और चिंता करने से वचन बोलता है कोई भी पल भर का आयु को नहीं बढ़ा सकता। सही है कि नहीं? हालेलुया। मरने के हालत में हो गए थे, और वही तीन चीज मेरे अंदर चल रहा था, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कैसे शादी। सब दुनिया का ही सोचते थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कमी और घटी में जाते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उस समय वचन मिलना शुरू हुआ। सिस्टर हम लोग का गांव आना शुरू की, वचन देना शुरू की, और वो उस वचन को पकड़े और उसके अनुसार कार्य करना शुरू किए। मुंह से बार बार बोल रहे हैं ना सिस्टर, बोले ना कैसा बोलना है, उसके वचनों को लगातार बोलते रहना है। 2 घंटा 3 घंटा। तो हम लोग जब गेहूं लगाते हैं खेत में, तो खेत में जाके घास निकालते निकालते वचन बोलती थी। दिन भर मतलब मेरे मुंह से वचन ही निकलते रहता था। और धीरे 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 वचन बोलते 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 हर एक समस्या आज नहीं है, आज चला गया। पहला मैं चिंता, यही वचन के अनुसार चिंता को पूरी तरह से छोड़ दी, पूरी तरह से निकाल दिए। ये वचन सुनने के बाद कि प्रभु ने बोला है चिंता ना करो, और मैं इधर क्या कर रही हूँ? चिंता कर रही हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप लोग किसकी संतान है? ईश्वर के संतान है कि नहीं है? प्रभु एफएससी 5:1 में क्या बोला है? आप ईश्वर के प्रिय संतान है, और इसीलिए आप क्या करें? उसका अनुसरण करें। पढ़ेंगे इसको, फिर इसमें आएंगे ना मती में। पढ़िए सिस्टर, एफएससी 5:1।
एफएससी 5 का 1, 300 कुछ ऐसा पेज नंबर होगा नया विधान में। सबसे पीछे तरफ सबसे नया विधान में किसको मिला? 299 ना, 299 एफएससी 5 का 1 से पढ़िए। एक, आप लोग पढ़िए सर माइक में। आप लोग परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका क्या बोला वचन? आप लोग कौन हैं? ईश्वर के प्रिय संतान, इसलिए आप क्या करें? ईश्वर का अनुसरण करें, अपने पिता का अनुसरण करें। तो क्या हम लोग का पिता चिंता करते थे? यीशु कभी चिंता किए नहीं किए ना? हालेलुया। तो हम लोग को चिंता करना है, अपने पिता का अनुसरण कर रहे हैं। तब अगर हम चिंता कर रहे हैं तो आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, बात करना है ना? हालेलुया। तो अगर हम चिंता करते हैं तो हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? पिता, ईश्वरीय पिता का कि संसार का? क्योंकि वचन तो बोल रहा है कि आप ईश्वर के प्रिय संतान हैं, और उधर भी बोल रहा है कि आप इसलिए चिंता ना करो कि हम क्या खाए और क्या पिए और क्या पहने। ना करो बोल रहा है, उसी चीज को हम लोग करते हैं। प्रभु जिसको बोल रहा है ना करे, उसी को हम लोग क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु बोलता है ना करे, उसको करते हैं, और जिसको करे बोलता है उसको उल्टा करते हैं। होता है कि नहीं? होता है। और इसीलिए क्योंकि हम लोग पिता का अनुसरण नहीं किए, प्रभु के शब्द को स्वीकार नहीं किए, और दूसरे शब्द को स्वीकार के जो संसार के पिता का है, अगर वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, तो जिस तरह ईश्वर पिता है ना, उसी तरह संसार का भी पिता है। कि कौन है? संसार का भी पिता है। अगर ईश्वर बोला है चिंता मत करो, तो वो ईश्वर से नहीं है चिंता, वो किधर से है? हिला के बोले दूसरे को, ईश्वर से चिंता नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। अगर चिंता करते हैं तो समझ जाइए कि आपने बाप बदली कर दिए हैं। क्या किए हैं? बाप बदली हो गया है। आप पिता के ऊपर संसार के पिता को रखे, और संसार का पिता कौन है? शैतान है कि नहीं है? तो आप लोगों का बाप कौन है? अगर चिंता करते तो बाप कौन हुआ? मैंने नहीं बोला, आप ही लोग चिंता करते तो बाप किसको बनाए आप लोग? संसार के पिता को, शैतान को बनाए कि नहीं? आप बताइए, बच्चे का जो बाप का हिस्सा रहता है वो किसको मिलता है? उसके बच्चे को मिलता है कि नहीं? जो भी बाप का जायदाद रहता है वो किसको मिलता है? दूसरे पड़ोसी का बच्चे को मिलता है। किसको मिलता है? अगर उसी तरह हम लोग ईश्वर के वचन को नहीं सुन के संसार के शब्द को चुनते हैं, उसके बात को मानते हैं, हमने बाप किसको बनाया? अब उसको बनाया, संसार के पिता को, शैतान को, संसार के शब्द को माना, उसको लिया किया, तो अभी मेरा बाप कौन हुआ? शैतान। और शैतान के जायदाद, प्रॉपर्टी क्या है? वो नर्क है कि नहीं है? है कि नहीं है? और नरक जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही नरक जीते जीते ही नरक जीते। बीमारी रहेगा, कर्जा रहेगा, कमी घटी रहेगा, रोग रहेगा तरह तरह का, अशांति रहेगा, लड़ाई रहेगा, नशा पान रहेगा। ये सब क्या है? नरक है जैसा, है कि नहीं है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
तो पिता हमारा क्या बोल रहा है, चिंता करे कि ना करे? तो किसका मानना है, अपने पिता का, स्वर्गीय पिता का कि संसार के पिता का? एक दूसरे को हिला के बोलो, आज के बाद अपने बाप को बदल दो, चिंता कभी मत करना। हालेलुया। चिंता करना कि नहीं करना? हमारा बाप बोल रहा है चिंता मत करो कि हम क्या खाए और क्या पिए और क्या पहने, हमारा पिता जानता है। और सही बता रहे हैं, जिस समय वो चिंता करना छोड़ दिए और जो भी वचन मिल रहा है उस वचन को हम स्वीकार करके उसके अनुसार कर रहे हैं, अभी वैसा नहीं है जो जैसा पहले था। चिंता करके भी क्या मिला, बीमारी मिला और मरने की हालात में थे। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ उस समय तक, लेकिन जिस दिन ये वचन मुझको छू गया, आज चिंता मत करो, प्रभु जानता है, उस दिन से हम बोले प्रभु बनाने वाला आप है और इन लोगों का भले ही संसार का माता पिता नहीं है, लेकिन आप ईश्वर पिता आप है और आप जानते हैं कि इन लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है। तो मुझे नहीं, आज अगर जिस दिन हम ईश्वर को, उस ईश्वर की बात को नहीं सुन के चिंता करने लगते हैं ना, इसका मतलब क्या करते हैं, प्रभु तू साइड हो जाओ, मैं देख लेती हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? तो वैसे ही मैं बोली प्रभु, पहले मैं नहीं जानती थी आपका वचन को, क्योंकि मैं ख्रिस्ती परिवार से, जब सिस्टर आने शुरू की, गौरी सिस्टर हम लोग का गांव, और वचन जैसे जैसे सुनने लगे वैसे वैसे ये चिंता, बोली चिंता शैतानी है, उस दिन से वो चिंता को क्या किए, छोड़ दिए। चिंता होती थी, लेकिन उसी जैसे चिंता होने की शुरू होती थी, मैं बोले रे दुष्ट निकल जाओ मेरे शरीर से, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे परिवार में, ऐसे बोलती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उस समय ये वचन को स्वीकार करके छोड़ दिए जाओ, और जैसे जैसे वो वचन दी, मेरा चिंता क्या था, क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने, रोटी कपड़ा, और प्रभु यीशु क्या कर दिया, सब कुछ कर दिया कि नहीं कर दिया है? क्रूस पे क्या बोला, सब कुछ पूरा हुआ। वहां पर एफएसी 1:3 भी हम लोग पढ़े हैं कि प्रभु ने हर एक आशीषों को क्या कर दिया है, देने वाला है, आज ना तो कल दे देगा। दिया है कि देने वाला है, दे दिया है। तो ये सारे वचनों जब सुनने लगे ना, तो मैं वही वैसे ही बोली, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे हर आशीष दे दिए हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे हर एक आशीषों को दे दिए हैं। मेरा यही रहता था, मेरा प्रार्थना भी वैसे रहता था कि प्रभु मेरा बच्चे स्कूल अच्छे जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा घर में बरकत हो। चावल ही नहीं कह के बचता था, कुछ भी नहीं बचता था, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें था वचन के विरुद्ध, क्योंकि वचन मालूम नहीं था और इसीलिए चिंता भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे वचन पता चलने लगा कि मुझको तो हर आशीष मिला है, वो तो आत्मिक में है, सही है कि नहीं, आत्मिक में, तो वो उसको वे मुंह से अंगीकार करने लगी, हृदय से विश्वास करने लगी, बोलने लगी कि धन्यवाद यीशु। एक वचन सिस्टर ने बताई थी कि वो ये था कि 2 कुरिन्थी 8:9 था, क्योंकि मेरा अंदर एक चीज बहुत ज्यादा चलता था, चिंता एक ही चीज का था, किस चीज का, कि तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है। मेरे अंदर यही चिंता रहता था कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। दूसरों को देख देख के मुझको लगता था ये लोग इतना अच्छा पहनते हैं, इतना अच्छा घर है, ये लोग बनाता भी है, और हम लोग तो कमाते हैं और रखने नहीं सकते, बस डॉक्टर, बस डॉक्टर। ऐसा मेरा चिंता यही था, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, यही चिंता सता रहा था। और धीरे धीरे करके वचन जब सिस्टर बोले ना, जब सिस्टर आती थी, हम लोग दिन में ऐसे ही पारिश में पढ़ाती थी, दिन में पढ़ाती थी पारिश में, और शाम को समय हम लोग का गांव में वो आती थी, ग्रोटो है, और उसी ग्रोटो के सामने हम लोग को बैठा के वचन सिखाती थी। तो 3 ही जन जाते थे और जाके ध्यान से सुनते थे कि क्या बता रहे, तो उसी समय शब्द के बारे में सिखा रही थी, और वो बोल रही थी
कि हम लोग वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं, हम लोग समस्या बोलते हैं, समाधान नहीं बोलते, बल्कि क्या कहते हैं, समस्या ही बोलते हैं। जो दिखता है वही, तो मैं भी वही जो दिखता था वही बोलती थी, और मेरा सोच भी वही रहता था, चिंतित कि मैं तो गरीब हूँ। मेरा थोड़ा भी सोच बड़ा नहीं रहता था, जो हकीकत था वही सोच रहता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं, गरीब है? नहीं सोचते हैं इधर? आप लोग गरीब है? प्रभु बोलता है कि आप लोग गरीब है। हकीकत में गरीब है, लेकिन सत्य में वचन क्या बोलता है, आप लोग गरीब है कि धनी है? हाँ, तो दूसरा कुरिन्थी 8:9 सिस्टर पढ़ाई थी उधर कि हम लोग समस्या को बोलते हैं, हकीकत को बोलते हैं, जो दिखता है उसी को बोलते हैं और सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। लेकिन देखो इस वचन में कि आप लोग कौन है। तो दूसरा कुरिन्थी 8:9 हम लोग को बताए। उसके बाद मेरा पूरा इधर खुल गया, मैं बोली कि सचमुच हम, मेरा सोच तो कितना खराब था, जो दिखता था वो मैं सोचती थी, लेकिन वचन ऐसा नहीं है। हालेलुया। पढ़ेंगे उसको, दूसरा कुरिन्थी 8:9। अगर आप लोग सोचते हैं कि गरीब है, तो आप लोगों के लिए प्रभु का ये वचन आप लोग पढ़िए। पेज नंबर 280 पढ़िए। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। शुरू से पढ़ेगा सिस्टर। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैं कि उसमें आप लोग भी आए। किसी का नाम है इस आप लोग में, आप लोग भी आए कि नहीं आए? हाँ, आगे। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे कारण, आप लोगों में आप लोग भी आए कि नहीं आए? किसी का नाम है, किसी का ओहदा है कि आप लोगों के कारण बोल रहा है, मतलब उस आप लोगों में आप लोग भी आए कि नहीं आए? हाँ, आगे। आप लोगों के कारण बनने वाले हैं। यीशु मसीह निर्धन बनने वाले हैं कि बने थे, बन गए थे? हाँ, निर्धन बने थे। सब जानते हैं उसकी उदारता कि वो धनी थे कि नहीं? वो राजाओं का राजा का पुत्र थे, स्वर्ग के थे, लेकिन पृथ्वी में आने के बाद उसको जगह मिला था क्या? राजमहल मिला था कि क्या मिला था? राजमहल को चुन सकता था कि नहीं? लेकिन हमारे लिए वो क्या बना? निर्धन बना, गरीब बना। उसको जगह नहीं मिल रहा था जन्म के समय में, वो गौशाले में जगह मिला बहुत मुश्किल से, और उधर वो लोग, हम लोग जानते हैं कि उसको बैल बकरे जहाँ रखते थे वहां उसको जगह मिला। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यही वचन बोल रहा है कि हमारे कारण वो क्या बना? निर्धन बना, ताकि आगे जिससे आप उसकी निर्धनता द्वारा बनने वाले हैं। आज ना तो कल बन जाएंगे। बन गए हैं। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आप धनी बन गए हैं।
हालेलुया। मेरा अंदर भी यही इसी चिंता रहता था कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन जब ये वचन मिला कि मैं तो धनी बन गई हूँ, यीशु तो मुझको धनी का जीवन दिया है, तो मैं उस जब भी सोच इधर आता था चिंता, तब मैं उस चिंता को डांटती थी। यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं धनी बन सकूं, तो ये बुरे सोच चिंता बाहर निकल जाओ, ऐसे बोलने लगी तब। लेकिन पहले तो वो चिंता पर ही रहती थी, लेकिन जब सत्य मिला, अब वो सत्य से अब हम क्या कर रहे हैं, उसको वार कर रहे हैं, उस चिंता को बोल रहे हैं कि चिंता बाहर निकल जाओ मेरे शरीर से, क्योंकि यीशु ने मुझको क्या किया है, धनी बना दिया है, मैं धनी बन गई हूँ। और ये इसको दिन भर बोलती थी, दिन भर बोलती थी, मैं धनी बन गई हूँ, मैं धनी बन गई हूँ। सिस्टर क्या बोली, शब्द क्या है, बीज है, और हृदय क्या है। तो जब बार बार जितना बोल रही हूं मैं, उतना क्या हो रहा है, बीज मेरे कानों से हृदय में जा रहा है, और भूमि में गिरने के बाद बीज फसल लाता है कि नहीं लाता है। आज बोए और कल आता है क्या। मुझको भी वैसे ही हुआ। अभी 2 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है जब लगातार घोषणा किए। 2022 से सिस्टर आई हम लोग का रांची, तो 22 में जब मिला वचन, उसके बाद लगातार बोले। 24 में जाके हम लोगों का सब कुछ अच्छा हुआ, तुरंत नहीं हुआ, 2 साल बाद अच्छा होने लगा, और अच्छा होते जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो भी कमी घटी था, जो भी हर एक, और चिंता शैतानी है कि नहीं है। चिंता शैतानी है, और वो दुष्ट जो शैतानी है, वो शैतान वो क्या करता है, उसी घर को चुनता है जहां वचन नहीं है। जिसके हृदय में वचन नहीं है, उसके ही वहां वो प्रवेश करता है, और उसको क्या करता है, चिंता देता है और मारता है। मरता है कि नहीं। तो मेरा अंदर भी नहीं था उस समय, लेकिन वचन आने के बाद अब उसी चिंता में नहीं है। अभी उस चिंता को मैं बोली कि चिंता मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पूरी तरह से चिंता करना छोड़ दिए, और उसकी जगह में वचन बोलना शुरू किए कि धन्यवाद यीशु, आपके गरीब होने से मैं धनी बन गई हूँ। और हर एक समस्या के ऊपर समाधान बोलना शुरू की। हर समस्या के उल्टा समाधान बोलना शुरू की, क्योंकि शब्द बीज है। मैं अगर समस्या बोलती तो समस्या और बढ़ता होता कि नहीं। लेकिन सीखने के बाद समस्या मुंह से बोलना ही छोड़ दिए। यहाँ तक कि पति शराब पीता था, बोलना ही छोड़ दिए कि ये नशा करता है, पीता है, लड़ाई करता है, बोलना छोड़ दिए। हम बोलना शुरू किए कि ये यीशु का लहू पी के आ रहा है। और वो गाली देता था तो बोलते थे कि धन्यवाद यीशु, ये आपका स्तुति कर रहा है, हमको आशीर्वाद दे रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ये वचन को बोल रहा है, ऐसे बोलती थी। हालेलुया। मैं क्या बोलती थी, समाधान बोलती थी उसके बाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चिंता करना छोड़ दी कि ये कब सुधरेगा। पहले ऐसा रहता था, कब सुधरेगा, कहाँ लेके जाएंगे जो इसको सुधारेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा सास तो, ये लोग छोटे छोटे थे उस समय मरी थी। ससुर मेरा आने के बाद कोरोना में मर गया, वो एक्सीडेंट से। कोरोना का ये चल रहा था, एक्सीडेंट हुआ रिंग रोड में और वो मर गया। तो उसके बाद मेरा यही अंदर रहता था कि 3 भाई बहन है, एक ननद है, 2 देवर है। वो लोग छोटे छोटे, पढ़ाना लिखाना, शादी करना, खिलाना पिलाना, और मेरा फिर एक बेटा, उसमें बेटी नहीं थी। तो मेरा अंदर यही रहता था चिंता उस समय, वचन से पहले, कि ये भी पी रहा है, माँ बाप भी पी के ही गए, और ये भी पी रहा है, पीना शुरू किया। क्योंकि हम लोग अपना पसंद शादी किए, तो पहले नहीं पीता था। शादी करने के बाद एक बच्चा हुआ, पीना शुरू कर दिया। अब हम भाग सकते हैं क्या। ऐसे ही होता है ना, शादी करने तक ठीक रहते हैं, फिर शादी होने के बाद भी ठीक रहते हैं। एक बच्चे हुए कि नहीं, पीना शुरू, अपना रंग तमाशा दिखाना शुरू। तो वैसे ही हुआ मेरे साथ। तो शुरू किया तो चिंता रहता था, और उसको डांटते भी थे कि देखो,
तेरा माँ भी पी के मरी, बाप भी पी के मरा, तू लोग अनाथ था। और उसके बाद क्या मेरे बच्चे को भी अनाथ बनाना है का? ऐसे बोलती थी। तो वैसा चिंता रहता था मेरा अंदर। लेकिन वचन मिलने के बाद सब कुछ चला गया, चिंता नहीं किए और वचन को ही बोलना शुरू किए, समाधान बोलना शुरू किए उसके बाद। हालेलुया। उस मत्ती 6 का 31 में फिर जाएंगे। एक, एक हाँ 32 पढ़े ना, 33 पढ़िए, 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। क्या बोला वचन? तुम सबसे आखिर में, सबसे आखिरी में, क्या बोल रहा है? आखिर की पहले। हाँ, तुम सबसे पहले क्या करो? और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और आगे, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कैसे मिलेगी? कब यूं ही मिलेगा? जब प्रभु जो बोला ऊपर में 31 में बोला ना कि चिंता मत करो, तब मिलेगा। क्या खाए क्या पिए ये सब कुछ छोड़ने के बाद, उसको छोड़ने के बाद ईश्वर को ही खोजेंगे, उसकी धार्मिकता को क्या करेंगे? उसके राज्य को खोजेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? यूं ही मिल जाएगा कि पसीना कराना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक बार पढ़िए सिस्टर, 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की लगे रहो। कि आज सिर्फ करो और कल से नहीं रहो, ऐसा क्या बोल रहा है? इस सबसे पहले कि आखिर में? सबसे पहले उसकी धार्मिकता, मतलब उसके स्वभाव, उसकी धार्मिकता की खोज में क्या करो? लगे रहो। मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, लगे रहो, लगातार लगे रहो। सही है कि नहीं? लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो वही मैं कि चिंता को छोड़ दी, चिंता करना छोड़ दिए। मुझको पूरा विश्वास हो गया कि मेरा पिता जानता है, बोला है तो जानता है। हालेलुया, पिता जानता है। और उसके बाद से ये 33 में जो लिखा है, सबसे पहले ईश्वर को खोजो, ईश्वर की खोज में लगे रहो और तुमको सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में ईश्वर की ही खोज में लगे रहे। जिधर जिधर रिट्रीट हो रहा है, वचन हो रहा है, उधर उधर जाना शुरू किए। वचन की भूख बढ़ने लगी और वही वचन सीखने की और हुआ कि हम और कैसे जाने प्रभु को। क्योंकि एक चीज सीखे, चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरा भी तो और कुछ करते हैं। दूसरा सीखे, समस्या नहीं बोलना चाहिए, समाधान बोलना चाहिए। तो फिर और भी तो दूसरा सीखना है कि नहीं? एक ही चीज सीखना है क्या? उसके बाद इस तरह से, उसके बाद हर एक चीज को प्रभु सिखाते गए। और सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो, बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। और वैसे ही इस वचन में विश्वास किए और उसके पीछे चलते गए, जो जो प्रभु बोल रहा है। इसका मतलब डेली रिट्रीट जा रहे हैं ऐसा भी नहीं, घर में वचन को चालू रखते गए, डेली वचन सुनते थे। मोबाइल में जो आलतू फालतू देखने वाला चीज को हटा दिए। जो भी देखते थे सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और ये देखते थे धारावाहिक, सीरियल, ये सब कुछ को हटा दिए। मोबाइल से हटा के
ईश्वर की खोज में लगे रहे, वचन को ही सुनने लगे, सुनने लगे, सुनने लगे। तो एक एक चीज मेरा करेक्शन होते गया कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ उसको करेक्शन करते गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दिन भर रात दिन वचन को चालू रखते थे, चालू रखते थे, चिंता को छोड़ दिए, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, नहीं, पूरी तरह से हटा दिए। यहाँ तक कि मेरा बड़ा वाला बेटा 5 साल का है, उसको जब एडमिशन के लिए समय आया तो हम तो वचन में सीख रहे हैं कि यीशु ने हमको धनी का जीवन दिया, दूसरा की समस्या नहीं समाधान बोलना चाहिए। तो मैं हमेशा समाधान बोलती थी, जो देखना चाहती थी वही बोलती थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो चाहिए वही बोलो। ईश्वर ने भी प्रकाश देखना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, प्रकाश हो जाए। तो जो अंधेरा था, सुनसान था, उसमें प्रकाश दिखाई दे रहा था क्या, प्रकाश था उधर। अनदेखी चीज को क्या किया, वो देखी में लाया, कैसे, शब्द बोलकर। तो मैं भी जब शब्द सीखी, समाधान बोलना शुरू कर दी। जो नहीं है उसको भी हम लोग बोल करके विश्वास से ला सकते हैं। ये सीखने के बाद मैं चिंता को हटाने के बाद ये सब वचन के अनुसार करने लगी, क्योंकि हम लोग बाद में सीखे कि अगर मेरा बाप ईश्वर है तो मुझको ईश्वर का ही अनुसरण करना है। अगर वो बोला है समाधान बोलो तो हमको समाधान ही बोलना है। ऐसा करके मैं उसको हर एक वचन को सुन के उसका क्या करती थी, अनुसरण, उसको मतलब कार्य में करती थी। अगर वो बोला है तो हमको वही करना है। हालेलुया। तो उसके बाद भी चिंता एक बार भी नहीं आता था, अरे आज बोले कल हुआ, ऐसा नहीं। मेरा काम चिंता करना नहीं है, पूरा तरह से हटा दिए चिंता को, नहीं, मेरा काम नहीं है चिंता करना। वचन कहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। मेरा काम नहीं है संदेह करना, मेरा काम नहीं है चिंता करना। मैं उसको समाधान बोलती थी। जब वो स्कूल में लिखाना था, मैं पहले से ही बोल, धन्यवाद यीशु, मेरा बेटा स्कूल इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। उतना है भी नहीं है, सोच भी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन वचन मिलने के बाद मेरा सोच अब क्या हो गया, बदल गया। जो सोच इधर था, छोटा सोच, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सोच वचन के अनुसार था क्या, वचन के विरुद्ध था, हकीकत का था। जो हकीकत में दिख रहा था वो सोच मेरे अंदर था, लेकिन सत्य का सोच नहीं था, वचन अंदर ही नहीं था। सोच कैसे बदलेगा। तो जैसे जैसे वचन मिला, मेरा सोच क्या होते गया, बदलते गया। और सोच बदलने के बाद मेरा शब्द भी बदल गया। मैं नहीं बोलती थी जो दिखता था, कमी घटी को नहीं बोलती थी। और मेरा बहुत अच्छा हुआ कि सिस्टर हम लोग का गाँव आई और शब्द के बारे में ही सिखाई, विश्वास के बारे में ही सिखाई। समस्या ही मैं बोलती थी पहले तो, करेक्शन की, सुधार की सोच पहले बदली वचन मिलने के बाद। अब किसी जैसे कि अभी सीखे पढ़े कि यीशु मेरे लिए क्या बना, गरीब बना, और हम लोग क्या बन गए। तो अब सोच में आ सकता है कि मैं गरीब हूँ, मेरा तो नहीं आया। उसके बाद मैं धनी का ही सोचने लगी, फिर मैं धनी बन गई हूँ, मैं बन गई हूँ, कोई संदेह नहीं, क्योंकि वचन बोला है तो मैं धनी बन गई हूँ। बस अब हमको मुंह से हमेशा समाधान बोलना है, वचन को ही बोलना है, और चिंता नहीं करना है होगा कि नहीं होगा, मेरा काम नहीं है। तो हर एक चीज को मैं बोलना शुरू की विश्वास के साथ, चिंता एक भी मिलावट नहीं, पूरा का पूरा प्योर विश्वास। मैं मुझको पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु कहा है तो जरूर होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह पति के लिए भी मैं बोलना शुरू की, पति नशे से मुक्त हो गया है, मेरा बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, जितना स्कूल का फीस नहीं है उतना गाड़ी का फीस है, फिर भी आंख बंद करके बोले कि डालेंगे तो वहीं डालेंगे, मैं धनी हूँ, मेरा पिता स्वर्गीय पिता है, मेरा पिता राजाओं का राजा है और हम उसकी संतान है, और उसने कहा है तो हमको करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी बताइए, पंजाब का घर में पैदा होगा तो वो उर्दू बात करेगा, क्या बात करेगा। उरांव का घर में पैदा होगा वो तो शायद इंग्लिश में बात करेगा। उरांव बोलेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि बाप क्या बोलता है। तो मेरा बाप समाधान बोलता है और मैं समस्या बोलूंगी क्या, नहीं ना।
तो मैंने समाधान बोलना शुरू की। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, धन्यवाद प्रभु, मैं इंग्लिश मीडियम में डाल दी हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है, आपके गरीब होने से मैं धनी बन गई हूँ, हर एक चीज को धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, यीशु आपका लहू पीता है, धन्यवाद यीशु, मेरा पति मेरे साथ गांव गांव वचन बांटने जा रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं था, हकीकत में कुछ और था। वो पी के आता था, रात रात को 10-11 बजे आता था, लेकिन मैं एक बार भी सीखने के बाद, वचन मिलने के बाद समाधान ही बोलने शुरू की, समस्या एक बार भी नहीं बोली। हालेलुया। फोन भी कोई करता था ना, यहाँ तक कि सिस्टर भी बोलती थी, राम नहीं आ रहा है, किधर गया? सिस्टर यीशु का लहू पी के सोया है घर में, ऐसे बोलती थी। ये एक बार भी नहीं बोलती थी कि नशा करके सोया है, ऐसा नहीं बोलती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से समाधान बोलते गई। और जब स्कूल भी जा रहे हैं ना एडमिशन के लिए, तो भी ये बोल रहा है कि देख, जितना का नहीं है उतना मत करो। मैं बोले, वो तो वचन में नहीं था। मैं बोली कि तेरा जैसा मैं नहीं हूँ, मेरा पिता में मुझको भरोसा है, प्रभु में मुझको भरोसा है, जितना तेरा सोच है वैसा वहां नहीं होगा, ऐसे बोल के फिर वचन को ही घोषणा करते थे। और अभी तक वो पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। हालेलुया। एक बार भी चिंता नहीं आया कि अगले महीना के लिए क्या करे। अभी तो काम भी नहीं करते हैं, लेकिन एक बार भी चिंता नहीं आया कि अगले महीना का कैसे करे, ऐसा नहीं। अभी वचन को सिस्टर तभी बोले ना, जितना आप ईश्वर के वचन को बोलते हैं, आमीन कहते हैं, हाँ कहते हैं और उसको अंगीकार करते हैं, लगातार वो बीज गिरता है, हृदय में गिरता है, भूमि में गिरने के बाद फसल आना ही आना है। ईश्वर का राज्य का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। तो वही लगातार बोलती थी, चिंता को छोड़ के ईश्वर के वचन में आ गई, बोलती गई, वचन को ही बोलते गए। अभी महीना का सोचना नहीं पड़ता है, 3-4 महीना का पहले ही दिया रहता है, दे देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो एक बार सोच आता है वो पहले ही मिल जाता है। पहले जो दूसरों का पहना हुआ को पहनने का नौबत मिल रहता था, अब नया नया पहनने का, क्योंकि ईश्वर को बाप बनाया। चिंता को छोड़ के किसको बनाया? बाप, ईश्वर को बनाए। संसार का था वो चिंता, संसार का पिता का था। आज ईश्वर को खोजे, ईश्वर को खोज में अभी भी लगे हुए हैं। और प्रभु बोला ना, सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो आज अनुभव कर रहे हैं वैसे ही, यूं ही मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग भी सबसे पहले बोल रहा है ईश्वर, ऐसा नहीं बोल रहे कि दिन भर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग काम करिए, लेकिन सबसे पहले क्या ईश्वर को खोजते हैं? सुबह उठते उठते ईश्वर को याद करते हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण, आपके घर के सामने शादी है और इधर रिट्रीट भी है, आप किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? शादी जाएंगे कि रिट्रीट जाएंगे? तो यही बोल रहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यही मिल जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी मिलता है, उसके बाद किधर जाता है? प्रभु आज छुट्टी नहीं है, आज छुट्टी नहीं है, संडे छुट्टी रहेगा, उस दिन जाएंगे। संडे छुट्टी आएगा, बोलेगा संडे है प्रभु, एक दिन ही तो छुट्टी मिलता है, आराम से सो लेते हैं, आज कपड़ा धो लेते हैं, एक ही दिन तो छुट्टी मिलता है, आज थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं। तब प्रभु किधर हो गया? पीछे, सबसे पहले के पीछे। लेकिन जब प्रभु नौकरी नहीं रहता है, कोई चर्च आता है चाहे नहीं, सबसे पहले इधर रहेगा। क्यों क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी मिलेगा, उसके बाद किधर रहेगा? हालेलुया। तो यही बोल रहा है, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। जिस भी पद में है, जहां भी काम करते हैं, तो क्या मेरा मकसद रहता है कि मैं ईश्वर को ऊपर में रखता हूँ, कि मेरा काम को ऊपर में रखता हूँ, मेरा बीवी को ऊपर में रखता हूँ, मेरा पति को ऊपर में रखता हूँ, कि ऊपर में सबसे ऊपर ईश्वर को रखता हूँ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसीलिए सबसे पहले क्या करो? ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें। तो वही मेरे साथ हुआ, ईश्वर को और जानने लगे, खोजने लगे। जब एक बार सीखे, पता चला कि 1 महीना का हो रहा है उधर छत्तीसगढ़ में, उधर भी चले गए,
उधर मेरे पास बहुत चॉइस था, इधर बहाना के लिए क्या था कि गवर्नमेंट से मुर्गी मिला था 50, पूरा उसको घर में बंद कर दिए, चारा पानी 1 महीना का दे के गए। दूसरा गेहूं लगाए थे उतना सारा, खेत पूरा गेहूं टमाटर प्याज पूरा खेत में लगा हुआ था। दूसरा और तीसरा तीसरा क्या था कि मशरूम उगा रही थी मैं पहले, और मशरूम भी बहुत सारा हो रहा था और मार्केट में अच्छा रेट चल रहा था और बहुत ऐसे उसमें कटिंग हो रहा था मेरा मशरूम का। और जब हम बोले कि प्रभु ये 2 वचन सीखने के बाद जब ये लोग लकवा ठीक हो गया, ब्रेन हेमरेज ठीक हो गया और क्या पति के भी नशा सुधर गया, तो इतना करने के बाद 2 वचन सीखने के बाद तो अगर 1 महीना जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो उस समय भी चिंता आ रही थी कि जाएंगे तो इधर कौन देखेगा और घर में तो कोई नहीं है, ताला बंद करके जाना है, खेत को किसको बोल सकते हैं कि करो, ऐसा चिंता आ रहा था। लेकिन यही वचन मुझको छुआ था, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएगा। अगर उस दिन मेरा अंदर चिंता आया था और उसको स्वीकार करते और रिट्रीट ना जाके खेत को ही देखते तो मेरा गेहूं खत्म होता कि नहीं, एक ना एक दिन जो गेहूं खेत में लगाए थे एक ना एक दिन गेहूं खत्म होता कि नहीं, मशरूम खत्म होता कि नहीं, मुर्गी खत्म होते कि नहीं। लेकिन ईश्वर को मिलना, जिसको हम उसको छोड़ के ईश्वर को खोज किए पहले, उसको हम सेकेंड ऑप्शन दिए, पहला प्रभु को रखे, जाने दो उसको, वो दोबारा मिल सकता है। लेकिन ईश्वर का वचन जो वहां मिल रहा है वो उसको खोज करेंगे तो शायद यही सबसे पहले ईश्वर खोजेंगे, बाकी तो यू ही मिल जाएगा। यही मेरा अंदर हुआ था और हम गए थे और आज सही में ये वचन जो है ना वैसे ही हो रहा है, क्योंकि उसके अनुसार हम कार्य किए, छोड़ दिए चिंता करना, जाओ और किसी को भी नहीं बोले घर के बगल वाले को कि मेरा मुर्गी को चारा देना, ना बोले भी नहीं कि गेहूं को पटा देना, ना किसी को नहीं बता के गए, चले गए। मेरा पति नहीं जाने के लिए खोज रहा था, उसको भी मैं वचन से ही घोषणा करती थी, समाधान बोलती, धन्यवाद यीशु मेरा पति मेरे साथ गया है, वचन सीखने के लिए गया है, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा पति मेरे साथ। और वो मुंह से क्या बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, खेती है, मुर्गी है, घर को ताला मार के नहीं जा सकते एक महीना के लिए, ऐसा बोल के। तो मैं उसके लिए समाधान बोलती थी, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कार्य समझ, मुझे पता है अगर मैं तुझको खोज करूंगी सबसे पहले तो हम लोग का जो भी है ना वो यूं ही हो जाएगा, ये मुझको मालूम था ये वचन। तो उसको वचन से ही उसको समाधान बोलती थी रोज दिन, जा रहा है मेरे पति मेरे साथ जा रहा है, हम लोग साथ जा रहे हैं, वचन सीख के आ रहे हैं, वचन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु। ऐसे करके रात को जब बैग पैकिंग कर रहे हैं हम लोग का और सुबह को 6 बजे निकलना है तो ये बोल रहा है मेरा पैक नहीं कर रही है, मेरा डालो, हम अकेले घर में क्या करेंगे, बच्चा और तुम दोनों जा रहे हैं, बिना बच्चा का हम अकेले क्या करेंगे घर में, डालो मेरा। और क्या किए, डाल दिए और सुबह फिर चले गए। देखिए लास्ट तक हम उसके बात को स्वीकार नहीं किए, बस समाधान ही बोलते थे, क्योंकि प्रभु के वचन कहा है, परमेश्वर ने कहा है समाधान बोलो, जो देखना चाहती है वो बोलो, वैसे ही होगा। तो मैं वही बोलती थी, हालेलुया। और वो गया और ऐसे चिंता वहां भी जाके एक बार भी नहीं आया चिंता की बारी पटा रहा है कि नहीं, यही छोड़ो गोली मारो सूखने दो, जाएगा तो कितना जाएगा, उतने ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ मालूम है, आने के बाद देखे कि जितना दूसरों का खेत में फसल नहीं था उतना मेरे खेत में था। पानी पटाने किसी को नहीं बोले थे, वो लोग अपना मन से वो लोग जा जाके पटा देते थे, जबकि सबका एक साथ है, वो लोग कड़ी मेहनत कर रहे, सिर्फ मुझको पानी पटा दे रहे थे। लेकिन वो लोग का खेत और मेरा खेत में बहुत अंतर था। सिर्फ 2 पौधा लौकी का लगाए थे, इतना लौकी, फूल फर पूरा का पूरा। वो लोग एक एक खेत टमाटर लगाया है और मेरा इतना से उतना तक टमाटर था, 10 या 15 पौधा लगाए थे, उससे इतना सुंदर सुंदर गोल गोल लाल लाल टमाटर और इतना भर रहा है, फूल फर। बाप रे, वो लोग बोलता है का खेत है, लोग कैसे हुआ ऐसा, जबकि ये लोग का हम लोग पटा देते थे और ये लोग रहता भी नहीं था, और हम लोग का देखो और इन लोग का देखो। तो वो लोग भी ख्रिस्ती है, वो लोग जान गया कि सही में
तो हम बोले मत्ती 6:33 जो बोला ना वचन वैसे ही किए, तो वो लोग बोला सही में वचन काम करता है। हाँ, और मुर्गी का क्या हुआ? मुर्गी भी सबका सब अच्छे थे, स्वस्थ थे, मस्त थे। बता रहे मुर्गी बीमारी आया था गांव में। क्या आया था? सबका मुर्गी मर गया, मेरा मुर्गी घर के अंदर था बोल के सब बच गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक भी चिंता नहीं आया उधर जाके कि मेरा मुर्गी का क्या होगा, अरे हम तो एक घर में बंद करके आए हैं, ऐसा नहीं। देखिए बीमारी आया मुर्गी का, सबका मरा, और हमको बोलता है अच्छा हुआ कि तुम बंद करके गई थी, तेरा सब मुर्गी बच गया। गांव में सबका मरा था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखिए जैसे प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, उसका वचन को मानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तब हम लोग का जो भी पिता का है वो बच्चे को मिलता ही मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उस एक बार भी चिंता नहीं आया उधर भी, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं पता कैसा होगा। मुझको प्रभु को चुनना है, पहला आसन उसको देना है, बाकी यूं ही। और सही बता रहे, उसके बाद से लेके अभी तक कुछ भी चीज का कमी घटी नहीं होता है। चावल बता रहे हैं, चावल बोरा बोरा रहता है, घटता ही नहीं है, चावल घटता ही नहीं है। खाते खाते रहते हैं, चावल घटता ही नहीं है। खाना बनाते हैं, घटता ही नहीं है, बचता है, फिर कल खाना पड़ता है। इस तरह से होता है। ऐसा कैसे हुआ? उस समय मेरा परीक्षा गणित था, मैं ईश्वर को चुनती हूँ कि उसको चुनती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि उसको चुने। यही वचन मुझको पहला छुआ था, मत्ती 6:33, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हम बताते हैं कमाते ना तो भी हम लोग शायद गाड़ी साइकिल नहीं कर सकते, ना घर बना सकते। हालेलुया, क्योंकि खाने के लिए सोचना पड़ता था। साइकिल हम लोग कैसा लिए थे? सेकेंड हैंड 500 में ओलेक्स से। इतना तब उतना उस समय का बता रहे हो, जब उस समय हम लोग का ऐसा हालत था। लेकिन ये वचन के अनुसार जब समाधान बोलने लगे, चिंता हटा दिए, समाधान बोलने शुरू किए दिन रात। आज साइकिल नहीं, आज गाड़ी लिए, घर बनाए, घर बनाने के बाद इस साल तो ऑटो भी लिए। हालेलुया, एक कैसे हुआ? ईश्वर के वचन को हम बार बार अंगीकार कर रहे, जो जीवन वो दिया है, आत्मिक में दिया है, उसको हकीकत में लाने के लिए हमको मुंह से बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा, ये मेरे लिए ही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऊपर से बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। पहले एक एक महीना 2-2 महीना का देते थे, अभी ऐसा नहीं है, 6-7 महीना का एक ही बार दे देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन में सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य है? वचन में सामर्थ्य है, और वचन सत्य है। सत्य झूठा हो सकता है क्या? वचन बोलता है ना कि आकाश चल जाए, पहाड़ पर्वत टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन एको बिंदु एको कड़ी नहीं टलेगा। वो जो बोला है वो होगा ही होगा। तो वो बोला है कि मैंने आपको धनी बना दिया है, तो बना दिया है। वो बोला है कि आप लोग हर एक चीजों से मुक्त हो गए हैं और हर एक आशीष दिया है, तो सारा आशीष दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिस्टर बोली ना, देखिए इससे पहले इधर होने से पहले उधर बंगाल में था सिस्टर लोग को जाना, तो ये लोग किसी कारण नहीं गए, हम लोग को दे दिए, भेज दिए। तो हम लोग 5 साल का रियान से उसको छोड़ दिए। क्या किए? दोनों माँ बाप गए। अभी भी हम लोग तो हर बार उसको छोड़ के ही जाते। वो तो 4 साल का था, 3 साल का था, 1.5 साल का था, तब भी छोड़ छोड़ के मैं जाती थी उसको। हालेलुया, चिंता छोड़ दी थी। उस शुरू से ही वचन जब मिला, चिंता छोड़ दिए। मेरा बच्चा से पहले उसका बच्चा है और हम जा रहे किधर? वचन बांटने। तो प्रभु मेरा बच्चा का रक्षा करता है, स्वर्गदूत मेरे बच्चे को रक्षा करता है, और स्कूल से घर आता है, खुद ही ड्रेस खोलता है, दूसरों को देते हैं चाबी, वो लोग खोल देते हैं ताला, ये घुसता है खोलता है, ऐसा करता है। शुरू से ही चिंता करना छोड़ दिए। वो मेरा से पहले ईश्वर का बच्चा है। क्यों? क्योंकि
एक समय में मुझको बांझ कहते थे और वचन में आने के बाद ही बच्चा मिला है। तो बताइए बच्चा किसका है? ये प्रभु आपने दिया, आप पिता है उसका। इस तरह से चिंता उस समय से ही छोड़ दिए, शुरू से ही छोड़ दिए चिंता करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रभु मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ है। हम लोग चले गए बंगाल उसको छोड़ के, उसका फुआ को फोन करके बोले आ जाना, रहना, बस उसको नाश्ता बना देना, ड्रेस तो वो पहन लेता है, खोल लेता है, बस नाश्ता सुबह को बना देना और गाड़ी बैठा देना, इस गांव में गाड़ी है। ऐसा करके हम लोग चिंता करना छोड़ दिए, बिल्कुल चिंता कभी नहीं करते अभी, वो उस समय से एकदम भी नहीं करते हैं। चिंता शैतान का है, एक मौका देंगे तो नाश करके ही निकलेगा, सही है कि नहीं? तो एक बार भी नहीं दिए मौका उसको, होती वो जैसे होने वाला रहता था, बाहर निकल जाओ मेरे शरीर से बोलते थे, तो छोड़ के चले गए। वो लोग फोन कर करके बोल रहा है रियांश खाना नहीं खा रहा है, रियांश खाना नहीं खा रहा है, हदास हो गया है। तो हम लोग चिंता किए, क्या लगता है? नहीं, हम लोग वचन की घोषणा किए और वचन बोले धन्यवाद यीशु, आप मेरे बच्चे के साथ है, स्वर्गदूत आप मेरे बच्चे के साथ है, माँ मरियम आप मेरे बच्चे के साथ है, ऐसे बोलते थे। और पहले उसके दूसरे दिन के बाद वो लोग बोल रहा है कि खाना और उसके साथ हम लोग बात किए, वचन बोलने के बाद बात किए, उसके साथ वीडियो कॉल किए, उसको अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो खाना पीना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो 2 दिन तो बुखार भी हुआ था पहले, लेकिन ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कभी वो गोल्ड मेडल नहीं लाया था और वो एलकेजी में इस बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो कुछ बच्चे लोगों का होता है प्रतियोगिता, इतना अच्छा किया बोलता है, और स्कूल का मैसेज भी आता है कि आज ये ड्रेस पहना के भेजना है, तो हम लोग उसको बोले थे ये ड्रेस पहना के भेज देना है उसका। तो वैसे करके वो लोग भेजा और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि गोल्ड मेडल मिला और वो कार्ड मिलता है ना, उसको सम्मानित किए, सम्मानित पेपर मिला। हम लोग को बहुत खुशी हुआ। हम लोग नहीं पता, बंगाल में आने के बाद देख रहे तो ये क्या है, ये पक्का किसी का लाया है। तो उसका फुआ बोलती है नहीं, इसको ही मिला है। फिर उसका वो प्रमाण पत्र, वो जो प्रमाणित किया था वो पेपर, वो देखे तो रियांश का ही नाम है और उसका सब कुछ है। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दिए, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चिंता नहीं किए कि उधर जाके क्या होगा। अब देखिए जब तक हम लोग रहते थे अब इतना बड़ा सोच भी नहीं था कि वो इतना अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके लिए रोज सिर्फ बोले ना आशीष का शब्द बोलना चाहिए रोज। तो हम लोग रोज रात को उसके लिए लूका 18 घोषणा करते हैं, सिर पे हाथ रख के दोनों में, और सुबह भी उठ के जयसु बोलते हैं, और जयसु बोलने के बाद उसको आशीष बोलते हैं। तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रज्ञा और बुद्धि से भरा हुआ है, और स्कूल में टॉप कर रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तेरा बुद्धि यीशु का बुद्धि है, तेरा मन यीशु का मन है। ऐसा उसको यीशु बोलने के बाद ये 2-4 शब्द बोलते हैं उसको और गले मिलते हैं। क्या खेलने के लिए मोबाइल देते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं देते हैं खेलने के लिए। वो खेलता है बाहर इधर उधर, लेकिन कभी कभी सुपर बुक वो लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? सुपर बुक देखते हैं, जो वचन के अनुसार है, वो कार्टून वचन के ही है माध्यम से बनाया, उसको बाइबल स्टोरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से जो वचन में दिया हुआ है वो सारी प्रतिज्ञाओं को जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, विश्वास करते बोलते हैं, तो वो हकीकत में आना शुरू होता है। ये हम अनुभव किए, हालेलुया, और अभी भी करते ही है। और हर एक वचन को हम चिंता नहीं करते होगा कि नहीं होगा, वो तो कब से ही मार दिए गोली चिंता को, मर गया चिंता उसी समय से। बोला है वचन तो होगा ही। बस मेरा काम 2 ही है, मुंह से बोलना उसको लगातार और विश्वास करना उस पर कि होगा ही, जो कि सुबह सिस्टर पढ़ाई थी, सही है कि नहीं? और इसी तरह से आज गाड़ी जो पहले पटरी के नीचे था, इसी के लिए गाड़ी नहीं चलता था जीवन का, लेकिन आज पटरी में चढ़ गया है, आज अच्छे से जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चिंता करना है कि विश्वास करना है?
हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद हर एक वचनों पे विश्वास करना है, चिंता नहीं करना है, अपने बाप के शब्द को ही मानना है, अपने पिता का ही अनुसरण करना है। हालेलुया। बदल दिए ना आज बाप को, प्रेज द लॉर्ड। बदले हैं तो ठीक है, अगर वही बाप है अभी भी बनाएंगे, घिसा पीटा चलेगा जिंदगी। लेकिन जिस दिन अपने पिता को स्वीकार करेंगे और उसके वचन को मानेंगे, उसके शब्द को मानेंगे और उसके पीछे चलेंगे ना, उसका अनुसरण करेंगे ना, तब वो आशीषों से आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो समय हो गया, खड़े हो जाएंगे। कैसे कैसे समय गया पता ही नहीं चला ना। प्रेस गॉड। अभी मिसा होगा, खड़े हो जाइए। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें बहुत ही आपके वचनों से हमें अच्छे समझ दिया प्रभु, कि हम खोए हुए भेड़ों के समान भटक रहे थे प्रभु, क्योंकि हम राह भटक चुके थे, भूल गए थे। हम आप जो बोलते थे चिंता मत करो मत करो, लेकिन फिर भी प्रभु हम आपके मार्ग से भटक जाते थे, चिंता करते रहते थे। लेकिन आज आपने हमें बताया कि चिंता ना करो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह तूने मुझे आपके वचनों से उठाया, आपके वचनों को देने के बाद आपने मुझे प्रभु यहाँ तक लाया, उसी तरह आप भी यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को आज आप बात किए हैं आपके वचनों से। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी आज आपने हमें सिखाया है यहाँ पर हर एक भाई बहनों को, हर एक के हृदय में वो गया है वो बीज प्रभु, और सबों के जीवन में 100 गुना भर के फसल ला रहा है। हर एक के जीवनों से वो शैतानी चिंता जड़ से उखड़ गई है प्रभु। हम विश्वास करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वचन और आपके विश्वास से विश्वासी बन चुके हैं, विश्वासी बन चुके हैं प्रभु, विश्वास से भरे हुए विश्वासी बन चुके हैं। हम यह घोषणा करते हैं चिंता इन लोगों से कोसों दूर है प्रभु। हम यह विश्वास करते हैं आपका अनुसरण करने वाले बन चुके हैं। हम विश्वास करते हैं पिता, और आपके आने वाले हर एक आशीषों को जैसे हम अनुभव कर रहे हैं उससे भी कहीं अधिक प्रभु ये लोग भी आपके हर एक आशीषों को पा रहे, अनुभव कर रहे हैं। यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।